ओम शांति। आज 30 जून 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 19 मार्च 2000। आज के अव्यक्त महावाक्य मन को दुरुस्त करने के लिए हैं। जैसे तन का स्वास्थ्य आवश्यक है, ऐसे मन को दुरुस्त करने के लिए 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। बाबा ने विशेष रूप से कहा कि बाबा दूर देश से आए हैं और भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिल रहे हैं। सबका जो अनादि देश है वो याद है ना। मूल वतन में अपना ज्योति बिंदु स्वरूप देखो, फिर अपना आदि स्वरूप देवता स्वरूप देखो। जब आप सतयुग में आए तो आप देव स्वरूप में थे। फिर अपने पूज्य स्वरूप को देखो, ब्राह्मण स्वरूप को देखो, फरिश्ता बन जाओ। 1 2 3 4 5 बाबा ने कहा ये 5 स्वरूप हैं। ये 5 स्वरूप बार बार अभ्यास में लाते रहेंगे तो मन स्वस्थ रहेगा। मन जो मण बन जाता है, इसके ऊपर वेट आ जाता है, उस वेट को हल्का करो। उसके लिए यह अभ्यास बार बार करो। जैसे कहा ब्राह्मण स्वरूप, तो उस स्वरूप में खो जाओ। ब्राह्मण क्या करता है, कैसे करता है। जैसे कहा जाता है देवता स्वरूप, तो उस स्वरूप में एकाग्र हो जाओ। ऐसे भिन्न भिन्न 5 स्वरूपों में सुख का अनुभव करो। चलते चलते बाबा ने देखा मन और बातों में चला जाता है, शक्तियां काम नहीं करती हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि बाबा ने हमें बहुत ज्ञान दिया है, शक्तियां दी हैं, लेकिन वो शक्तियां वक्त पे काम नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? बाबा ने कहा जिस शक्ति की आवश्यकता है आप उसको प्रयोग करो, रियलाइज करो। और कोई भी कमी कमजोरी है तो सच्चे दिल की महसूसता से अपने में परिवर्तन लाओ। कई बार किसी को बताने में आप संकोच करते हैं, पर बाप दादा के सामने तो सच्चे दिल से महसूस करो। मन बुद्धि साफ स्वच्छ हो, बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर हो। बाबा ने कहा इस विधि से बहुत आगे जा सकते हो। मन और स्वच्छ है, बुद्धि स्वच्छ है, दिल साफ है तो बाप दादा बैठेगा। अगर और बातें हैं तो बाबा कहां बैठेगा। इजी नेचर बनो। इजी नेचर था जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस, जैसा व्यक्ति, वैसा आपका स्वरूप बन जाए। इजी नेचर अलबेलेपन से नहीं, इजी अर्थात सरल पुरुषार्थ, सरल स्वभाव। आज के महावाक्यों में विशेष रूप से बाबा ने कार्य दिया है कि हर घंटे में 5 सेकंड निकालो। और जब आप इस अभ्यास में बिजी हो जाएंगे, स्वतः व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, मन आपका हल्का हो जाएगा। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त बोल। सार है, मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। चाहे कोई कहीं से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सब एक ही देश से आए हो। कहीं से भी आए हो, सबसे पहले एक देश से आए हो। तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है। बाप दादा सब बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सब बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। तीसरे नेत्र से देखते जाएंगे साथ साथ अपना ज्योति बिंदु चमकीला रूप। याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते हो।
दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वो भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है? कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तीसरा है पूज्य स्वरूप, चौथा है संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप, और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 सेकंड में 5 रूप अपने अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 कर सकते हो ना? ये 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो, जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सब क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। वैसे आदि में भी आपको दुनिया में, सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। खड़े होकर 1 2 3 4 5 ऐसे एक्सरसाइज नहीं, आजकल तो करनी होती है। लेकिन सतयुग में बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल करनी पड़े, बस चलते फिरते वाली एक्सरसाइज थी। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते मन की एक्सरसाइज करते रहो। अंडरलाइन करेंगे, चलते फिरते क्या करना है? मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो। निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी ना निकाल सके? है कोई तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। ये तो नहीं कहेंगे ना, टाइम मिलता है। तो ये एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, 5 सेकंड की ये मन की एक्सरसाइज करो, तो मन सदा दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है? देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें, मन नहीं टिकता, मन को मण बना देते हो। वजन करते हैं ना, पहले जमाने में पाव शेर मण होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मन बना देते हो, बोझ वाला बना देते हो। तो ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। एक्सरसाइज करते रहेंगे, मन को 5 स्वरूपों पर एकाग्र करने की, तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में खो जाओ। ब्राह्मण जीवन याद आए तो स्वरूप में खो जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है क्या? नहीं है ना? कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है? आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितनी बार फरिश्ते बने हो, अनगिनत बार बने हो। आप ही बने हो ना? अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अब ये अभ्यास करना, कहां भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्र लगाओ। चक्र लगाना तो अच्छा लगता है ना? टीचर्स ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा? बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। 5 स्वरूपों का अभ्यास किया, बुद्धि से राउंड लगाया, अपने कार्य में व्यस्त हो गए। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, 5 सेकंड नहीं निकाल सकते हो क्या? निकल सकता है। यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना? मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता? मास्टर आलमाइटी हैं आप, तो क्या नहीं कर सकते? बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देखकर मीठी मीठी हंसी आती है।
किस बात पर चैलेंज करते हैं? पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे, सभी बोलते हो ना या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ तो कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी तो आएगी ना, आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। जिस समय यह संकल्प आता है मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक है पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखी है ना, लाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, लगाओ जैसे लकीर तुरंत मिट जाएगी, लगाते हो ना। दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर कहीं भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के माफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं। ऐसी लकीर अच्छी है? कितनी बार प्रतिज्ञा करते हैं कि अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती, रहम आता है। बाप दादा को घृणा नहीं आती, रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? तो इसका उत्तर बाप को दो। ऐसा कब तक? कुमार दे सकते हैं? कब तक ये समाप्त होगा? समय कब समाप्त होगा? प्लान बनाते हो ना, कब तक बता सकते हो? आखिर भी ये कब तक? बोलो, जवाब आता है। दादियां सुनाओ। जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। फिर बाबा ने कहा संगम युग भी कब तक? तो किसी ने कहा जब फरिश्ता बन जाएंगे, वो भी कब तक? बाबा बताए फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार हैं, आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते हो बाबा ही मेरा संसार है, ये तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता है संस्कार। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी बनता है विघन रूप हमारा अपना पुराना संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सब में है, शक्तियां सबके पास है। कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लगानी चाहिए उस समय इमर्ज होने की बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं ये ना कहकर ये कहते तो बहुत अच्छा था, ये करने की बजाय ये करते तो बहुत अच्छा था। लेकिन जो समय पास होने का था वो तो निकल जाता है। वैसे सभी अपनी में शक्तियों को सोचते भी रहते हैं, सहन शक्ति ये है, निर्णय शक्ति ये है, ऐसे यूज करनी चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है? चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई, बाद में महसूस किया कि ये ना करके हमें ये करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे। लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर लो, जो दोबारा ना हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा ना हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइज करना। उसमें भी इतना फुल परसेंटेज पास नहीं होती है। तो माया बहुत चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, ऐसी बात जिसमें आपको सहन शक्ति को यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया। लेकिन माया क्या करती है? दूसरी बार थोड़ा सा रूप बदल कर आती है।
होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है, पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है, जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उस रूप में नहीं आएगी। तो कई बार सोचते हैं ये बात पहले वाली तो वो थी ना, ये बात ही दूसरी हुई, लेकिन बीज वो ही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति चाहिए। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा, दो बातों का अटेंशन रखो, एक सच्चे दिल, सच्चाई अंदर मत रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा? फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ी शर्म आती है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। कोई भी बात है जो गलती हो गई, बाप दादा के आगे सच्ची दिल की महसूसता से बाबा के आगे वो बात रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं ना, हाँ मेरे से गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हो तो दिल खाली हो जाएगी। सच्ची दिल से बाबा को बताते हो तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती हैं, छोटी होती हैं, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें इकट्ठी होती रहती हैं तो उससे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो खाली दिल में उसमें बाबा कैसे बैठेगा? व्यर्थ से भरा हुआ है तो बाबा कहते वहां बाबा कैसे बैठेगा? बाबा पूछ रहे हैं, दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहां बैठेगा? बैठने की जगह तो चाहिए ना। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है, सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। अच्छे से पक्का कर लेंगे, अपना सच्चा चार्ट बाबा को देंगे, अपने दिल को खाली रखेंगे ताकि हम बाबा को बिठा सकें। जो हूं, जैसी हूं, मैं आपकी हूं। बाप दादा तो जानते हैं कि नंबरवार तो होना ही है, इससे बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्चे दिल और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर, लाइन में डिस्टरबेंस ना हो, कट ऑफ ना हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर ही नहीं, क्लीन नहीं, कट ऑफ है, तो ये जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं तो सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों का मिलता है, बड़ों का मिलता है, बाप दादा का मिलता है, हमें कम मिलता है। कारण क्या है? बाबा तो दाता है, सागर है, जितना जो लेना चाहे। बाप दादा के भंडारे में कोई ताला चाबी नहीं है, पहरेदार भी नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा और लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है। तो क्या कमी होगी? इन दो बातों की कमी होती है, एक सच्चे दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों का चतुराई करना। सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्चे दिल और बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है, क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में देखते हो ना, थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने देती, तो ये जरूर करो। विशेष बात, ये इस सीजन का लास्ट टर्न है, इसलिए बता रहे हैं। डबल विदेशियों के लिए ही नहीं, सभी के लिए लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने कहा, एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर हर एक की अपनी अपनी होती है, लेकिन सबका स्नेही, सब बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी, वाणी में मधुरता तब आती है जब इजी नेचर हो।
अच्छे से नोट करेंगे। सर्व का स्नेही, सब बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी, वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। अलबेलेपन वाली नेचर नहीं, अलबेलापन अलग चीज है। इजी नेचर उसको कहते हैं जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसे सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर दे। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर, बहुत टू मच, ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है पर टू मच नहीं। और समय पर, जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वो गुण की बजाय उसकी विशेषता उस समय नहीं लगती है। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन से चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बन के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके। इजी नेचर अपने को मोल्ड कर सकता है। जो सरल स्वभाव वाला है वो मोल्ड कर सकता है, इजीली मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना, जहां भी चाहे मुड़ जाते हैं। टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा। अलबेलापन भी नहीं, इजी है तो जहां चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए ऐसा नहीं। बाप दादा ने कहा इजी हो जाओ तो इजी हो गई, ऐसा नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके, अपने को मोल्ड कर सके। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला। सबको ड्रिल याद है ना, 5 स्वरूपों की ड्रिल याद है ना, भूल तो नहीं गए? अभी सब ये ड्रिल करो। चक्र लगाओ, चक्र लगाओ अपना ज्योति बिंदु रूप, देवता रूप, पूज्य रूप, ब्राह्मण, फरिश्ता रूप। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर से याद प्यार समाचार भेजने वालों को, बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार, उमंग उत्साह प्लान बहुत अच्छे लिखे हैं जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा, जिन्होंने भी लिखा वो हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का, दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करे। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुणा बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे ना बाप से अलग हो सकते हैं, ना बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ हैं, साथ रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, एक बाप के संसार में रहने वाले, हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं, विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले अति श्रेष्ठ सिक्की रधे प्यारे ते प्यारे सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाले समर्थ आत्मा भव। हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाले समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का ये एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प, कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। समर्थ संकल्प करते ही आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, भरपूर हो जाती है, खाता जमा होता जाता है। पूरे कल्प में यही समय है जब हम अपने खाते को जमा करते हैं। ये स्लोगन याद रखना है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अभी करना है।
इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प, कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा। स्लोगन है, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। आज हम सब बहुत स्नेह से अपने 5 स्वरूपों को हर घंटे में 5 सेकंड के लिए अच्छे से अनुभव करेंगे, ताकि मन पर जो मन भर बोझ है हम उससे मुक्त हो सकें। अभ्यास करेंगे। अपने ज्योति बिंदु रूप को याद करें। चमकीला रूप, वहां से मैं आत्मा देवात्मा के रूप में आई। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, डबल ताजधारी, सदा प्रसन्न चित्त अपना देव स्वरूप देखेंगे। अब अपना पूज्य रूप इमर्ज करें। सर्वात्माओं को देने वाले। अब अपने ब्राह्मण स्वरूप को देखें। गॉडली स्टूडेंट के रूप में, कल्प वृक्ष की जड़ों में मम्मा बाबा के साथ। अब अपने फरिश्ते रूप में आ जाएं, हर बोझ से मुक्त। बाबा से वायदा करें, सच्चे दिल से अपनी कमियों को महसूस कर बाबा को बता दें। सच्चे दिल की महसूसता कमजोरियों से मुक्त कर देती है। सारी बातें बाबा को अर्पण कर हल्के हो जाएं। बाबा की शक्तियों को अपने में समाते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा।